नमस्कार, हमारा नाम है प्रणीत और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। देश में एक बार फिर से सीएए को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के देश में एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बार उन्होंने स्पीच दिया है कि देश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा। सीएए देश का कानून है और ये बहुत जल्द ही लागू होगा। आचार संहिता लगने से या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा साल 2019 में जब दोनों सदनों से जब पारित किया गया था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से जब पारित किया गया था, राष्ट्रपति की मुहर लगते ही सीएए देश का कानून बन गया था। लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। आपको याद होगा साल 2019 में जब इस कानून को पारित किया गया था और जब ये कानून बना था तो देश के कई कोनों में इसका विरोध प्रदर्शन किए गए थे। दिल्ली से लेकर के असम से लेकर के पश्चिम बंगाल तक हर एक जगह पे अगर देखेंगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के विरोध प्रदर्शन किए गए थे। आपको याद होगा जब इस कानून को जब पारित नहीं हुआ था, लोकसभा बिल लाने से पहले एक बहुत बड़ा विवाद था। हालांकि लोकसभा में 10 दिसंबर को ये पारित किया गया था और 11 दिसंबर को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। दोनों सदनों से पारित करने के बाद 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का मुहर लगते ही सीएए देश का कानून बन गया था। तब भी इसके विरोध प्रदर्शन काफी लंबे समय तक चले थे। कई लोग थे जो रिजेक्ट सीएबी और बाइकआउट एनआरसी का नारा लगा रहे थे और काफी लंबे समय तक इसका आंदोलन चला था। कई लोग थे जो इनको लग रहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारी नागरिकता चली जाएगी। हालांकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है, बल्कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर देखेंगे तो नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। 23 फरवरी 2020 को दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में सीएए को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे और इसमें एक दंगा भड़का था जिसमें लगभग 50 लोगों की जान गई थी। आपको याद होगा सीएए जब ये कानून जब लाया गया था तो इसका काफी ज्यादा लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या और इसका लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले ये बता दें आपको कि 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। देश में अब तक अगर देखेंगे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने को लेकर के अगर देखेंगे तो 8 बार डेडलाइन बदला जा चुका है। यूं कहें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश में 2019 में ही ये कानून बन गया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। हालांकि कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग, कई ऐसे राज्य हैं जहां पे इसका विरोध प्रदर्शन होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है अब तक ये लागू नहीं हो पाया है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम है क्या। तो सीएए को अगर आसान भाषा में समझे तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो माइनॉरिटी बन करके रह गए हैं, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी के लोग, सिख कम्युनिटी के लोग, बौद्ध कम्युनिटी के लोग, जैन कम्युनिटी के लोग, पारसी कम्युनिटी के लोग और ईसाई कम्युनिटी के लोग, अगर ये कम्युनिटी के लोग अगर भारत आते हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में माइनॉरिटी बन करके रह गए हैं, वे अगर भारत आते हैं तो उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। हालांकि इसमें मुस्लिम को ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम बहुल देश है, वहां मुस्लिम की जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो ऐसे में जो ये कम्युनिटी के लोग जो वहां पे माइनॉरिटी बन करके रह गए हैं और काफी ज्यादा उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, वैसे में अगर ये लोग भारत आते हैं तो उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। पहले हमारे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत अगर देखेंगे तो हमारे देश में अगर किसी को नागरिकता पाना है तो उसके लिए 11 साल हमारे देश में रहना होता था, तभी लोगों को नागरिकता मिलती थी, जो कि साल 2019 में इसमें बदलाव किए गए थे तो ये समय को घटा करके 6 साल कर दिया गया था। हालांकि आज हमारे भारत में अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा लोग हैं जो अवैध प्रवासी के तौर पर हमारे देश में रिफ्यूजी बन करके हमारे देश में रह रहे हैं। तो ये कौन है अवैध प्रवासी? अवैध नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक देखेंगे तो हमारे देश में काफी ज्यादा लोग अगर देखेंगे तो अवैध प्रवासी माना गया है। भारत में अगर देखेंगे तो जो घूमने आते हैं, टूरिस्टर आते हैं, पासपोर्ट और वीजा बगैर घुस जाते हैं हमारे देश में, और वे लोग यहाँ बिना दस्तावेज के रहते हैं और काफी लंबे समय तक रहते हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो अगर उन लोगों की नागरिकता नहीं मिल पाती है। 1 करोड़ से भी ज्यादा अगर देखेंगे तो रिफ्यूजी हमारे देश में घुस गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं किया जा सकता कि कौन हमारे देश का है, कौन है रिफ्यूजी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे भी हमारे देश में जनसंख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर देखेंगे और दूसरे देश से अगर हमारे देश में अगर आते चले जाते हैं तो हमारे देश की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो लैंड है वो काफी कम है, इतने ही में लैंड है, लैंड में हम लोगों को रहना है। जो हमारे देश का जो लैंड है वो तो बढ़ने वाला है नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है और कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से दिक्कत आती है। अब अगर देखेंगे तो जो अवैध प्रवासी हैं उनका क्या होगा, क्या उनको भारत से निकाल दिया जाएगा?
तो अवैध प्रवासी को हो सकता है या तो जेल में रखा जाएगा या फिर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अगर देखेंगे तो उनको हो सकता है जो जिस देश से आए उनको भेजा जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार 2015 और 2016 में उपरोक्त 1946 और 1920 को कानूनों का संशोधन किया था, जिसमें बताया गया था कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो माइनॉरिटी है वो भारत आए हैं तो उनको यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे उनको छूट दी गई थी कि अगर माइनॉरिटी जैसे कि हिंदू, सिख, जैन और पारसी कम्युनिटी के लोग अगर भारत आते हैं, अगर वो अवैध प्रवासी के तौर पे भी आए हैं तो उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। पहली बार अगर देखेंगे तो 1955 में इसको कानून बनाया गया था। उसके बाद साल 2016 में इसे देखेंगे तो संसद में पेश किया गया था। उसके बाद उसके बाद अगर देखेंगे तो एक एसईबी कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने इस रिपोर्ट को 9 दिसंबर को पेश किया था और 10 दिसंबर को, अगले दिन ही 10 दिसंबर को लोकसभा में पारित किया गया था और 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित किया गया था और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती ही ये सीएए हमारे देश का कानून बन गया था। भारतीय नागरिकता कानून को अगर देखेंगे तो अब तक इसमें अगर देखेंगे तो 6 बार संशोधन किया जा चुका है। पहले अगर देखेंगे तो नागरिकता पाने के लिए हमारे देश में 11 साल रहना जरूरी था, जिसको घटा करके 6 साल कर दिया गया था। नागरिकता संशोधन का अगर देखेंगे तो अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में, खास करके जैसे कि बांग्लादेश से जो सीमा सटे हमारे जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, वहां पर अगर देखेंगे तो इनका काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। असम के हिंदुओं का मानना ऐसा है कि जो बांग्लादेश से जो हिंदू आए हैं वो काफी संख्या में हमारे देश में आकर के रह रहे हैं, असम में आकर के रह रहे हैं। ऐसे में अगर उन लोगों को अगर नागरिकता दी जाती है तो जो असम के जो मूलवासी हैं उनका अगर देखेंगे तो अधिकार खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार ने असम के जो नेशनल सिटीजनशिप एनआरसी भी लाई थी, जिसका मकसद यहाँ के रहने वाले घुसपैठियों की पहचान करना था और इसी कारण वजह से लोगों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया था कि अगर देश में सीए अगर लागू होता है तो बाद में नेशनल रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट भी लागू होगा, जिसके तहत खास करके मुस्लिमों को ऐसा लगता था कि सीए देश में लागू होगा, उसके बाद एनआरसी आएगा, उसके बाद अगर देखेंगे तो हम लोगों को अवैध घुसपैठी बता करके भारत से निकाल दिया जाएगा, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के हमारे देश के कई राज्य हैं जो इसका विरोध प्रस्ताव पारित किए हैं। जैसे कि अगर देखेंगे तो सीए बिल को अगर देखेंगे जब दोनों सदनों से जब पारित होने के बाद अगर देखेंगे तो 4 राज्यों में इसका विरोध किया गया था और विधानसभा में प्रस्ताव पारित भी कर चुके हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दिसंबर 2019 में सीए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि यह धर्मनिरपेक्ष के जरिए अगर देखेंगे तो देश के ताने बाने के खिलाफ इसमें नागरिकता के धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अगर देखेंगे तो इसमें मुस्लिम को ऐड नहीं किया गया है। जैसे में कई लोगों का तर्क देना है कि इसके बाद अगर देखेंगे तो पंजाब, राजस्थान की सरकार ने भी विधानसभा में सीए के खिलाफ अगर देखेंगे तो प्रस्ताव पारित किया था। चौथा राज्य पश्चिम बंगाल था जहां इस बिल का विरोध प्रस्ताव पारित किया गया था। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को और एनपीआर और एनआरसी की अनुमति हम नहीं देंगे। अगर देश में सीएए, एनपीआर और एनआरसी लागू होगा तब भी हम अपने राज्य पश्चिम बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे। अब तक अगर देखेंगे तो 4 सालों में लगभग 3117 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल चुकी है। इसके तहत गृह मंत्रालय नित्यानंद राय ने दिसंबर 2021 में राज्यसभा में बताया था कि 2018, 2019, 2020 और 2021 के दौरान अगर देखेंगे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 3117 अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी गई है। हालांकि आवेदन की संख्या अगर देखेंगे तो 8244 लोग आवेदन किए थे, जिसमें से 3117 लोगों के नागरिकता मिली थी। 2021 बैच की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखेंगे तो अप्रैल 2021 में लगभग 1414 विदेशियों को अगर देखेंगे तो भारतीय नागरिकता दी गई थी। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर देखेंगे तो जो लोग प्रवासी हैं, जो इन देशों में जो माइनॉरिटी बनकर के रह रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे नागरिकता दी जा रही है। इसके लिए अगर देखेंगे जब सीए देश में अगर लागू होगा तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करके इसको कर सकते हैं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका पोर्टल आप उसके थ्रू आवेदन कर सकते हैं। कई लोग थे जो ये विरोध प्रदर्शन होने का एक बहुत बड़ा वजह था ये कि जैसे कि इसमें सिर्फ हिंदू लोगों को, मुस्लिम को इस कम्युनिटी में ऐड नहीं किया गया। जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में भी मुस्लिम लोग हैं, उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो भारत आकर के रहना चाहते हैं तो लोगों की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो कुछ यही कारण रीजन थे जिसकी वजह से लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक आपको मैंने बताया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर लागू होता है तो बहुत सारे लोगों को ये डर है कि एनआरसी भी लागू होगा तो हम लोगों को अवैध घुसपैठी बता करके भारत से निकाल दिया जाएगा, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये चीजें चल रही थी और यही कारण था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, काफी ज्यादा लोग विरोध कर रहे थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।